हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में मैं आपको ये डिस्कस कर रहा हूँ जो भी बच्चे जो मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना है या फिर जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट हैं जो एलिजिबल हैं, उनमें से बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आया कि सर अगर मुझे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कोई कॉलेज मिल जाता है, मान लेते हैं आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो गया, एनी कॉलेज, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो या फिर वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, तो फिर स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर हमको पहले ही राउंड के बाद क्या पूरी फीस डिपॉजिट करनी है। मतलब अगर मैं ये MMVY स्कीम की बात करता हूं या फिर मैं पोस्ट मैट्रिक जो स्कीम है उसकी बात करता हूं, तो देखिए इसके अंदर आप सभी को बच्चों को क्लियर होना चाहिए। आप जब आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हो जाएगा, कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है ना, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वो आपका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, ये अलॉट हो गया। अब आप क्या करेंगे, जाकर उस कॉलेज में आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे तो उस समय आपसे कॉलेज जो अथॉरिटी है वो पूछेगा कि भाई आप कौन सी स्कीम के अंदर आते हैं। मान लेते हैं आपने बोला कि सर मैं MMVY स्कीम में आता हूं या सर मैं पोस्ट मैट्रिक स्कीम में आता हूं, तो फिर आपसे उसके पूरे वैलिड डॉक्यूमेंट्स पूछे जाएंगे कि भाई आपका जो पेरेंट्स का इनकम है वो कितना है, आपका जो बोर्ड में परसेंटेज है, चाहे वो आप MP बोर्ड के हैं या CBSE बोर्ड के हैं, आपका उसमें परसेंटेज कितना है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछे जाएंगे। और उसके अकॉर्डिंग कुछ आपको जो नोटरीफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, नोटराइज जिसको कहते हैं अपन, है ना, नोटरीफाइड डॉक्यूमेंट्स, वो आपसे पूरे लीगल डॉक्यूमेंट्स पे साइन कराया जाएगा। ये आपसे साइन कराया जाएगा कि भाई आपने अपने तरफ से सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही दी है, और अगर आप इनमें से कोई भी स्कॉलरशिप के अंदर में आ रहे हैं तो फिर आप अगर ये कॉलेज ले रहे हैं तो आपको जो 5 इयर्स का पूरा टेन्योर है कॉलेजेस के MBBS कंप्लीट करने के बाद, वो आपको कंप्लीट पूरा करना पड़ेगा, किसी भी रूरल एरिया में जाके सर्विस देनी पड़ेगी। और साथ में आपको क्या बोला जाएगा कि जो आपका कॉशन मनी है, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो कॉशन मनी है उसका अमाउंट लगभग 14,000 है, और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर कॉशन मनी है उसका अमाउंट अपन ने देखा था कि 25,000 के अप्रोक्सीमेटली या 24,000 है। तो वो जो कॉशन मनी है आपको खुद डिपॉजिट करना है, अब जो बाकी अमाउंट बच गया ट्यूशन फी वाला, ये जो अमाउंट है ये MP गवर्नमेंट की तरफ से, फ्रॉम MP गवर्नमेंट ये अमाउंट डायरेक्ट जो मेडिकल कॉलेज होगा उसके अकाउंट में जाएगा। इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना, वो चाहे 10 दिन में जाए, 15 दिन में जाए, 1 महीने में जाए, कैसे भी जाए, उसमें आपको कुछ नहीं करना। तो आपने क्या करना है, उस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाके पूरा जो डॉक्यूमेंट अपना वेरिफिकेशन है वो करवा लिया। अलॉन्ग विद दैट आपने जो कॉशन मनी थी जो आपको खुद से पे करनी थी वो आपने कर दी, आपने हॉस्टल जो देखना था वो सब देख लिया, ऑब्वियसली उसका अमाउंट भी आप ही को पे करना है। लेकिन जो ट्यूशन मनी जो आपको स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से लोन की तरह आने वाली है, वो केवल आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो साइन करके दे देने हैं उस कॉलेज के अंदर, बाकी पूरा काम MP गवर्नमेंट की तरफ से उस मेडिकल कॉलेज के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करना होगा, उसमें आपका कोई रोल नहीं है। अब दूसरे बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर अगर मुझे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हो गया, मैंने सर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिया, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद अब मैं अपग्रेड करता हूं, तो मेरा ये जो अमाउंट है जो मैंने कॉशन मनी उस कॉलेज में डिपॉजिट कर दी है, इस अमाउंट का क्या होगा। तो बच्चों सुनो, अगर आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में
यहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है और अब आप चाहते हैं कि भाई मैं ये कॉलेज नहीं लेना चाहता, मैं अपग्रेड करना चाहता हूं। अपग्रेड, अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो अपग्रेड करने का मतलब होगा कि आप यहां पे अमाउंट जमा करा दीजिए, लेकिन जैसे आप बोलेंगे कॉलेज अथॉरिटी को कि भाई हम इस कॉलेज को तो लॉक करना चाहते हैं, मतलब आई एम सॉरी, लॉक करने का मतलब हुआ कि मैं इस कॉलेज में आके पूरा रिपोर्टिंग कर दिया हूं और अब मैं अपग्रेड करना चाहता हूं, अपग्रेड करना चाहता हूं। लॉक करने का मतलब ये हुआ फिर तो आप उसी कॉलेज को ले लेंगे, लेकिन मैं अपग्रेड करना चाहता हूं तो कॉलेज अथॉरिटी, जो कॉलेज मैनेजमेंट है, वो वहां पर आपको एक अपग्रेड का डॉक्यूमेंट देगा। डॉक्यूमेंट फॉर अपग्रेड, ये वो आप वापस कॉलेज मैनेजमेंट को हैंडओवर कर देंगे। तो जो पोर्टल होगा डीएमई वाला, डीएमई पोर्टल, इसके ऊपर 1 से 2 दिनों के अंदर आपके पास जो अपग्रेड वाला ब्लिंक होने वाला ऑप्शन है, अपग्रेड, ये आपका ग्रीन हो जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे कि वो जो ऑप्शन है वो आपका एक तरीके से उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा आफ्टर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, ये वाला ऑप्शन आपका वहां पे ब्लिंक होने लग जाएगा कि आपने अपग्रेड करने का ऑप्शन लिया हुआ है। तो अब आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर फिर वही प्रोसेस होगा, आपके पास सारी जो कॉलेजेस की लिस्ट है वो फिर ओपन हो जाएगी, कॉलेज लिस्ट। अब आप चाहें तो इसको या तो सीक्वेंस को बदल दीजिए, जो आपने क्लोजिंग रैंक देखा फर्स्ट राउंड का, आप चाहें तो उसको सीक्वेंस को बदल के आप उसमें एक नया सीक्वेंस डाल दीजिए इसमें, या फिर जो पुरानी आपकी सीक्वेंस लिस्ट है या तो न्यू लिस्ट, इसको आप अपडेट कर लीजिए, या फिर आपकी जो ओल्ड लिस्ट है इसको आप अपडेट कर लीजिए, या उसको चलने दीजिए, उसको आप लॉक कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस स्टूडेंट आपका सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में होगा। ये आपका सेकेंड राउंड में आप आ गए हैं। और अगर आप फिर वही, अब आप बोलेंगे कि सर ये जो मैंने कॉशन मनी डिपॉजिट करी थी इसका क्या हुआ? देखिए, मान लेते हैं आपको सेकेंड राउंड में अपग्रेड होकर एक नया कॉलेज मिल गया और आप चाहते हैं कि अब मैं उसी कॉलेज को लॉक करना चाहता हूं, तो आप वहां पर फिजिकली जाएंगे, आप अपना लॉकिंग वहां पे लॉक करेंगे कि सर यही वाला कॉलेज अब मुझे चाहिए, तो डेफिनेटली ये जो आपकी कॉशन मनी है ये यहां से उठकर यहां आ जाएगी। ये ऑटोमेटिकली ये जो पुराना वाला कॉलेज था जिसको आपने सबसे पहले यहाँ पे पसंद किया था, अपना डॉक्यूमेंट पूरा वेरिफिकेशन कराया था और उसके बाद फिर आप यहाँ पर आए थे, तो कुल मिलाकर करना ये है, फर्स्ट राउंड में आपको जो भी कॉलेज मिल जाए ना, आप उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर करा के आइए, उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अपन फर्स्ट राउंड को फ्री एग्जिट राउंड भी बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं कि यार मुझे तो ये कॉलेज चाहिए नहीं है, मैं इसको छोड़ देता हूं और सेकेंड राउंड में फिर से पार्टिसिपेट करूंगा। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि बहुत ही अनसर्टेन हो गया है बच्चों, एक एक सीट के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आपने पहले यहाँ पर जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए, अपना पूरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट वर्क करा लिया, कॉशन मनी डिपॉजिट कर दिया, तो एक तरीके से ये कॉलेज आपका तब तक लॉक है जब तक कि आप सेकेंड राउंड में अपग्रेड करने के बाद आपको दूसरा कॉलेज नहीं मिल जाता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फाइनली मैं इसी कॉलेज को लॉक कर दूं, तो फिर तो आप यहाँ पर ही सब कुछ अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके कि भाई सर मेरे को तो यही कॉलेज चाहिए फर्स्ट राउंड वाला ही, तो फिर आप इसको लॉक कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो सेम प्रोसीजर आपको फिर थर्ड राउंड में रिपीट करना पड़ेगा। तो थर्ड राउंड का भी बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जब आप सेकेंड राउंड के बाद थर्ड राउंड में अपने आप को अपग्रेड करेंगे, तो आपको अब कॉलेज में जाकर ये बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि सर मुझे अब थर्ड राउंड में जाना है। ऑटोमेटिकली अगर आप सेकेंड राउंड में आपको मन मुताबिक कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो थर्ड राउंड का जो अपग्रेड वाला ऑप्शन है, क्योंकि डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे वेरीफाई करवा के आ चुके हैं, आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे वेरीफाई करवा के आ चुके हैं, तो अब ऐसा नहीं है कि आपके ये डॉक्यूमेंट वापस आपको इस कॉलेज में भी जाके आपको वेरीफाई कराने फिर आपको थर्ड राउंड में जाने का पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलेगा। तो ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है ना? क्लियर है सभी को? तो आपको क्या करना है, कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपको अगर फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो जाती है, आप उस कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वहां पे सबमिट करिए। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट करने हैं, कॉशन मनी डिपॉजिट करने को कॉलेज बोल रहा है वो कर दीजिए, और उसके बाद कॉलेज मैनेजमेंट को बताइए कि भाई मुझे अपग्रेड करना है। आपका पूरा हेल्प कॉलेज मैनेजमेंट करेगा, और जो ट्यूशन मनी है
वो मनी आपको एमपी गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली है। अगर आप इनमें से किसी भी स्कॉलरशिप के अंदर आते हैं तो वो एमपी गवर्नमेंट का काम है, वो उस कॉलेज को, अगर आपने ये वाला कॉलेज नहीं लिया है, मतलब आपने अपग्रेड किया है, तो दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर करेगी। अगर वो भी आपने अपग्रेड में किया है, तीसरे कॉलेज में गए, तो वो उसमें कॉलेज में, मतलब फाइनली उस कॉलेज के पास वो अमाउंट पहुंच जाएगा जिसमें आपका कोई रोल नहीं है। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया सभी बच्चों को। इस वीडियो के माध्यम से ये सभी को क्लियर हो गया। और आप फिर भी कोई क्वेरी आपकी है, आप मुझसे वापस कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर मुझे लगेगा कि इस पे वीडियो बनाना जरूरी है तो मैं वीडियो बना के भी आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन गलती मत करिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को अपने और भी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए जिनको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि एमसीसी हो जाए और या फिर स्टेट राउंड की जो काउंसलिंग्स हैं उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस तो है ही, कंफ्यूजन तो बहुत सारे बच्चों को हमेशा बने रहते हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं, इसको सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, सो दैट कि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस और मिलते रहेंगे। टिल देन अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।